अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दिसंबर का मंथ चल रहा है और दिसंबर की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर हर जगह जो है वो लाइटिंग ही लाइटिंग है। घरों के बाहर हो, मतलब जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, या यहाँ पर मॉल्स वगैरह में हो लाइटिंग है, या डिफरेंट कुछ ना कुछ जो है ना डेकोरेशन के हवाले से, या जो मेन मेन स्ट्रीट है वहाँ पर ज़रूर जो लाइटिंग है ना, जो डेकोरेशन है वो ज़रूर है। और ये क्रिसमस तक जो लाइटिंग वगैरह वो तो न्यू ईयर तक रहती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली क्रिसमस के हवाले से जो चीज़ें की होती है ना वो सिर्फ क्रिसमस तक रहती हैं। लेकिन ये लाइटिंग जो है ये न्यू ईयर के बाद ख़त्म हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चूंकि 24 जो है वो हाफ डे होता है और ऑफिशियली जो छुट्टी है वो 25 और 26 दिसंबर की होती है। लेकिन इस दफ़ा जो 24 है वो संडे को आ रहा है, और संडे जो है वैसे भी यहाँ सब कुछ बंद होता है, मतलब मॉल्स वगैरह, ग्रोसरी स्टोर वगैरह सब कुछ बंद होता है। तो आप सारा जो बर्डन है वो सिर्फ वीकेंड, मतलब सिर्फ सैटरडे को है, और आगे 2 दिन जो है वो छुट्टी है। तो सारे लोग जो है ना, मतलब हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, सारे जो है वो ग्रोसरी वगैरह के लिए निकले हुए हैं। और 2 दिन की छुट्टी है, ऐसे लग रहा है जैसे 1 महीने की छुट्टी है। और सारी जो दुनिया है ना वो बस ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे जो है ना वो निकली हुई है। तो यहाँ पर हम चूंकि सुबह के वक्त थे, क्योंकि हमें पता था बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाना, तो बेहतर है जितनी जल्दी जा सके उतनी जल्दी ही जो है ना वो ग्रोसरी वगैरह कर लें। और सुबह का टाइम था और यहाँ पर अभी इतना रश नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें खैर हमने लेकर, जब हम अच्छा ये जो चीज़ थी ना, ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम वगैरह ये इन्होंने क्रिसमस के हवाले से मॉल्स वगैरह में किया होता है, जो कि ये सिर्फ क्रिसमस तक ही रहेगा। और यहाँ पर मेन सिटी में यहाँ हर साल जो है नवंबर से क्रिसमस मार्क जो है वो लग जाती हैं। और यहाँ फ्रैंकफर्ट की जो है क्रिसमस मार्क वो बहुत फेमस है। इसी तरह जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो हर सिटी में ही लगती हैं। तो यहाँ पर हमने चूंकि आते हैं और यहाँ पर हम एक दो चीज़ें खाते हैं, क्योंकि क्रिसमस मार्क में यहाँ बेसिकली चीज़ें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट खाने पीने के आइटम है। और ये चूंकि सुबह का टाइम था और रश बहुत कम था तो मज़ा भी आया। हालांकि मौसम जो था वो अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश भी जो है ना वो थोड़ी बहुत हो रही थी, कभी हो रही थी और कभी रुक रही थी, तो बारिश का सीन भी चल रहा था। लेकिन यह है कि रात के वक्त चूंकि यहाँ की जो सेलिब्रेशन है, या जो यहाँ लोग मोस्टली आते हैं वो रात के टाइम आते हैं। और रात भी ये सिर्फ आई थिंक 9 या 10 बजे तक ये ओपन होती है, ये नहीं कि रात के 12-2 बजे तक ये ओपन होती है, इसकी भी टाइमिंग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो क्रिसमस के टाइम पे नवंबर से ये स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर खाने पीने के डिफरेंट आइटम हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ये चॉकलेट फ्लेवर के साथ, या जितने फ्रूट्स हैं उनको चॉकलेट फ्लेवर के साथ, या जो पैन केक हैं, या यहाँ इस टाइम पर लेपकुखन जो है वो बड़ा फेमस है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल जब लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट मंथ में, तो कुछ महसूस चीज़ें हैं जो उस मंथ में आती हैं। तो क्रिसमस में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम पर इस फेस्टिवल पे आती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो खाने पीने को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये भी है कि ये जो क्रिसमस मार्केट है यहाँ पर सिर्फ जो है वो हरामी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई 20 स्टॉल है तो कम से कम जो 15 स्टॉल है वो हलाल ही है चीज़ें। मतलब वो ये नहीं कि स्पेसिफिकली ये क्रिसमस मार्केट है तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो सारी हरामी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़े की मिलती हुई हैं, वो बिस्किट से रिलेटेड होके, या जैसे जो नॉर्मल फेस्टिवल में भी यहाँ लगती हैं, जैसे पॉपकॉर्न है। यहाँ पर जो पॉपकॉर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल में तो मिलते हैं, यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर के साथ या कैरेमल के साथ। लेकिन पर्सनली हम यहाँ के जो लोग हैं वो मीठे में ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग जो है ना, हम लोग ज़्यादा नमक से जो नमकीन है उसको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वैसे किसी दुकान वगैरह से नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में तो आम रेडियो से गरम गरम मिलते हैं। अच्छा, ये वो पैकेट है ना जो बड़े बड़े एक पैकेट बने होते हैं और डिफरेंट ये नट्स वगैरह के साथ। और ये लेपकुखन है जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। और इसकी शुरू शुरू में मुझे ये लगता था कि शायद ये इसमें जेलाटीन है, क्योंकि अगर ये फ्रेश है तो आप इसको खा सकते हैं, बाद में ये हार्ड हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके अंदर जेलाटीन है और ये हलाल नहीं है। लेकिन बाद में मैंने जब उनसे पूछा या मुझे पता चला तो इसके अंदर ये बेसिकली शुगर और जो स्टार्च है उससे बना हुआ है। तो खाने में ये हमारे टाइप का नहीं है, हमारे टेस्ट का नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे हर्ब्स हैं और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है दालचीनी का, तो ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो खाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये खाने से ज़्यादा लोग ना इसको एज अ गिशेंक देते हैं, मतलब एज अ गिफ्ट में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप जो है वो कुछ भी लिखवा सकते हैं। मोस्टली लोग जो है आई लव यू लिखवाते हैं, जैसे डॉइच में उसको इश लिबे डिश बोलते हैं। तो डिफरेंट आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो झूले,
बच्चे हों और इन्होंने मेन सिटी पे लगाया होता है ताकि हर आता जाता जो बच्चा है वो झूले लें। अच्छा, ये जो चीज़ है ये यहाँ की जो है ना क्रिसमस मार्केट में बड़ी फेमस है और ये है मारोनन। और जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं ना सिंगाड़े, इस सीज़न में नवंबर दिसंबर में सिंगाड़े मिलते हैं रेडियो में या घर में भी लोग उसको बनाते हैं, तो ये यहाँ के बड़े जो है ना फेमस हैं। और ये जो है यहाँ पर एक एक पीस के हिसाब से इसकी प्राइस होती है। जो हमने लिए थे ये आई थिंक 10 थे, 5 यूरो के हमने ये लिए थे। और ये हाई टेम्परेचर में ना, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। हालांकि ये आम सुपरमार्केट वगैरह से भी मिलते हैं, लोग इसको लेते हैं। एक दो दफ़ा हमने ओवन में बनाए हैं लेकिन वो कोई इतने अच्छे नहीं बने। और इनकी टेक्निक ये है कि आपने जो ही इसको बनाए, आपने इसको फ्रेश खाना है, गरम गरम खाना है। मतलब आपने इसको खरीदा है तो विद इन 30 मिनट्स आपने इसको खाना है, वरना ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और ड्राई हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो हम जो सिंगाड़े हैं वो स्टीम करते थे और उसको काले नमक के साथ खाते थे, लेकिन इसको किसी नमक वगैरह के साथ नहीं, इसको ऐसे ही खाने का ना मज़ा आता है। तो इस जगह पे जब हम आए, मतलब अगर अव्वल तो हमारा बहुत कम होता है क्योंकि इतनी सर्दी में कौन जो है वो क्रिसमस मार्केट में आना चाहता है। लेकिन जाहिर है जब आप मेन स्ट्रीट में किसी काम से आए हुए हैं तो यहाँ से गुजर देते हैं, क्योंकि इधर से ही गुजर के आपने बाकी शॉप्स वगैरह पे भी जाना है तो बंदा एक चक्कर लगा लेता है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग जब फ्रेंड्स फैमिली के साथ आते हैं जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ लोग जो है वो वाइन, एक स्पेशल वाइन मिलती है जिसको यहाँ पर पीते हैं। तो जिनके साथ बच्चे होते हैं तो वो फिर पीते हैं स्पेशल, ये जो है वार्म किंडर पुंच, मतलब इसको गर्म जो है ना ये पीते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कोई अल्कोहल वगैरह नहीं होती। और जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट फ्लेवर के जूस नहीं होते, जैसे मल्टी जूस भी होता है जिसमें 3-4 जो जूस हैं वो फ्लेवर उसमें ऐड होता है, तो इसी तरह ये भी डिफरेंट जो बेरीज हैं उनका ये जूस होता है और ये वार्म इसको पीते हैं। और जाहिर है जितनी सर्दी यहाँ पर है तो वो इसको गर्म ही करके पीते हैं, लेकिन पता नहीं गर्म जूस का क्या मज़ा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग पीते हैं। जैसे ऑरेंज जूस हो गया या ये जो किंडर पुंच जूस हो गया, तो ये जो है इसको गर्म करके पीते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ के जो लोगों की सेलिब्रेशन है, और हर साल लोगों की जो है ये एक फिक्स ही है, मतलब 24-25 या उससे पहले यही सीज़न है और यही सीज़न में ही उनकी सेलिब्रेशन है। तो ज़ाहिर है लोगों ने इसी सीज़न पर, जैसे हमारी जो ईद है वो ज़ाहिर है हमारा जो कैलेंडर है वो तो डिपेंड करता है ना, हमारा मतलब 10-10 दिन हम पीछे होते हैं और हमारा जो है हर साल जो है वो वेदर चेंज होता रहता है, कभी सर्दी है, कुछ सालों बाद गर्मी, तो हमारे लिए ये मज़े की चीज़ है। लेकिन इनके कल्चर में मेन ही मतलब कितने साल आगे पीछे आप देख लें, यही सीज़न है, यही आपका जो है वही टाइमिंग है और वही सीज़न में सब कुछ है। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल है कि सर्दी हो या जितनी भी बारिश हो वो लोग निकलते हैं अपने क्रिसमस मार्केट के लिए। तो चलें वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।